तो इसमें टॉपिक ले रहे हैं अपने अनुच्छेद। अनुच्छेद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई भी एग्जाम देख लो उत्तराखंड का या भाई सेंट्रल लेवल का देख लो, एक टॉपिक तो यहाँ से, एक क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर आता है भाई। व्यक्तिगत सहायक में भी पूछा गया है, उससे पहले तुम्हारा वीडियो का वो वहां से भी पूछा गया, और सारे जितने भी है ना ये सारे सिलेक्टेड हैं, ठीक है, इनसे कभी बाहर नहीं हो गया आर्टिकल, ये बात ध्यान रखना जरा, ठीक है। सबसे पहली बात कर लेते हैं, अगर बात करें अपने संविधान की, ठीक है, जो अपना मूल संविधान है या संविधान की अगर मैं बात करूं, इस संविधान में अगर भाग की बात करूं मैं, तो भाग कितने हैं, तो 22। ये पहला पॉइंट तो ध्यान रखना। कल एक तो तुम्हें सारे रिपीट करवा दूंगा क्या, भाग, और दूसरा तुम्हारा टॉपिक हो जाएगा अनुसूची, है ना, कल वो बिल्कुल अच्छे से रटवा दूंगा। आज बात करेंगे इसमें अनुच्छेद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यानी संविधान में कुल भाग कितने थे, या संविधान के कुल भाग कितने हैं, तो 22, ठीक है। कहीं कहीं इनकी संख्या 25 भी बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना अगर एग्जाम में आता तो 22 ही लगाने हैं। समझ में आ गई बात। अगर पूछ लिया जाए मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, तो हम कहेंगे 395। कितने हैं, 395। आज इनकी संख्या वर्तमान में यानी 470 भी प्लस हो चुकी है, ABC करके। समझ में आ गया। अगर बात करें अनुसूची की बात करो, मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, 12। अच्छा चलो बताओ जरा, मूल संविधान में कहें तो 8, मूल संविधान में 8, वर्तमान में कितनी है, तो 12, वर्तमान में 12। पहली अनुसूची का संबंध किससे है, पहली अनुसूची संघ और राज्य, पहली अनुसूची संघ और राज्य, दूसरी वेतन, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ, तीसरी शपथ, चौथी निर्वाचन, चौथी निर्वाचन, पांचवी SC/ST क्षेत्र, SC/ST क्षेत्र, छठी 4 राज्यों का आवंटन, 4 राज्यों का आवंटन। 4 राज्य के नाम बताओ, ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM। तो 7वीं हो गया शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। 8वीं 22 भाषा, 8वीं 22 भाषा। 9वीं संपत्ति, 9वीं संपत्ति। 10वीं दल बदल, और 11वीं पंचायती राज, और 12वीं शहरी। बिल्कुल अनुसूची उंगलियों पर रटी होनी चाहिए, और टोटल जितने अपने 22 भाग हैं, 22 के भाग भी अपने उंगलियों पर रटे होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर अनुसूची की बात करें मूल संविधान में कितनी थी, 8, बढ़ के संख्या वर्तमान में 12, ठीक है। अगर पहला अनुच्छेद क्या कहता है, पहला अनुच्छेद ये कहता है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, और पेपर में पूछा गया एक क्वेश्चन, भारत राज्यों का संघ है। अगर पूछे इसमें इस अनुच्छेद में क्या कहा गया, भारत राज्यों का संघ है, और जिसमें नाम मिलता है भारत या इंडिया, भारत को क्या कहा गया, भारत या इंडिया, ठीक है। अगर पूछ ले अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश, और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन, राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन। 4 क्या कहता है, संशोधन नहीं माना जाएगा, चाहे आप नए राज्यों का गठन करें, चाहे राज्यों की सीमा को बढ़ाएं, यानी अनुच्छेद में ये कहा गया कि संशोधन नहीं माना जाएगा। तो पहला अगर कहें, पहला अनुच्छेद क्या है, भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। 3 क्या कहता है, राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन, राज्यों की सीमा और नामों में परिवर्तन। 4 क्या कहता है, संशोधन नहीं माना जाएगा, संशोधन नहीं माना जाएगा। 5 से 11 में आते हैं नागरिकता, 5 से 11 नागरिकता। अगर नागरिकता का वर्णन किस भाग में आता है, भाग 2, भाग 2 किस में आता है, भाग 2। कहां से ली, ब्रिटेन, कहां से ली, ब्रिटेन। अगर पूछ ले 5 से 11 में क्या आती है, नागरिकता, 5 से 11 नागरिकता। भाग कौन सा है, 2, भाग कौन सा, 2, और कहां से ली हमने, ब्रिटेन से। 12 से 35 मूल अधिकार, 12 से 35 मूल अधिकार, कहां, किस भाग में, और इसे क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, किसे कहते हैं, भाग 3। अगर पूछ ले कहां से लिए, अगर पूछ लिया जाए अगर अपने मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, 6, कितनी है, 6, पहले कितनी, पहले कितनी, 7। अगर पूछ ले कौन सा समाप्त किया, कौन सा समाप्त किया, कौन सा संशोधन, 42वां संशोधन, नहीं 46वां,
44वां संशोधन, 44वां 1978, 1978। 44 में ध्यान रखना, 4 का दुगुना 8 कर दिया, 1978। लेकिन अगर कहें लघु संविधान की संज्ञा 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976। सबसे ज्यादा फेर बदल जो होते हैं वो किस में होते हैं? 42वें संशोधन। इस कारण से हम क्या कहते हैं? लघु संविधान। इसे बंद कर दे, यहां ध्यान दे ले, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना जरा। अगर बात करें 12 से 35 में क्या आते हैं? मूल अधिकार। और पहला मूल अधिकार कौन सा है? समानता। पहला कौन सा? समानता। चलो एक बार इसे भी रिपीट करते हैं। पहला कौन सा है? पहला हो जाता है समानता। दूसरा कौन सा? दूसरा स्वतंत्रता, ठीक है। और तीसरा? तीसरा हो गया शोषण। और चौथे नंबर पे? चौथे नंबर पे आ गया धर्म। धर्म कह देते हैं या धार्मिक कह देते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वें नंबर पे शिक्षा, 5वें नंबर पे शिक्षा। और 6ठे नंबर पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें ध्यान रखना, आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगर पूछ ले समानता का अधिकार कहां से स्टार्ट होगा? 14 से 18, 14 से 18, 19 से 22, 19 से 22, 23 से 24, 23 से 24। धर्म कहें 25 से 28, धर्म कहां से? 25 से 28। और शिक्षा 29 से 30। लेकिन हम कहते हैं एक आता था अनुच्छेद 31, संपत्ति का अधिकार, उसे क्या कर दिया? समाप्त। उसे क्या कर दिया? समाप्त। कैसा अधिकार बन गया? कानूनी। और कौन से आर्टिकल मिलेंगे? 300 का। कहां लेके चले गए? 300 का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। इसे ही कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा। किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। लेकिन एक क्वेश्चन ये पूछा जाता, भारतीय संविधान की आत्मा हम कहते प्रस्तावना, उसे किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव। इतना क्लियर हो गया। अनुच्छेद 51 का वेरी वेरी इंपोर्टेंट मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्यों की अगर मैं बात करूं भाग कौन सा है? 4। तो ध्यान रखना यहाँ पे 51 क की बात हो रही है। भाग की बात भी करूं तो भाग 4 क। लेकिन कहां से लिए हमने? रूस से। कहां से लिए? रूस से। संख्या कितनी है? 11। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। कितनी थी? 0। लेकिन अगर पूछ ले मौलिक कर्तव्यों को किस समिति के अनुसार जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगर किस संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें तो बहुत सारे फेरबदल हुए, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं? लघु संविधान। तो लघु संविधान की संज्ञा किसे दी गई? 42वां संविधान संशोधन 1976। 52 कई बार पूछा गया। 52 में क्या आता? राष्ट्रपति। 52 में राष्ट्रपति। 53 में राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति, राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति। 54 में क्या आता? राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अच्छा बताओ जी, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। लेकिन ध्यान रखना, राज्यों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं किसमें? राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। अगर पूछ ले 54 में क्या आता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। 61 में कहे तो महाभियोग, 61 में महाभियोग। अगर पूछ ले सबसे इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत? 61। और कई बार देखा भी होगा पेपर में, ज्यादातर इसे फोकस करता है। 72 में क्या आती? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। 123 हाल ही में पूछा गया था, हाल ही में पूछा गया अध्यादेश। अगर आपातकाल की स्थिति हो या राष्ट्रपति को लगता हो कि आपातकाल की कंडीशन है, यानी संसद की बैठक नहीं हो सकती, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कोई भी कानून बना सकता है और उसे पास कर सकता है, उसे ही कहा जाता है अध्यादेश। समझ में आ गया? तो 52 में क्या देखा हमने? राष्ट्रपति। 52 में राष्ट्रपति। 53 में
राष्ट्रपति की कार्य और शक्ति, कार्य और शक्ति। 54 में निर्वाचन, 54 में निर्वाचन, 61 में, 61 में, 72 में समाधान शक्ति और 123 अध्यादेश, 123 अध्यादेश। तो 52 क्या हुआ, 53 क्या हुआ, कार्य और शक्ति, कार्य और शक्ति। 54, 61, 61, 61, 12 से 35 मूल अधिकार, 12 से 35 मूल अधिकार। वर्तमान में कितने, पहले कितने, किसे हटाया, संपत्ति का अधिकार। कौन से संशोधन में, 44वां संविधान संशोधन 1978, 1978। बताओ याद हुआ नहीं हुआ, क्लियर हो गया, आगे चले। इसके बाद बात कर लेते 153 राज्यपाल। 153 में राज्यपाल, राज्यपाल का पद कह सकते हैं। अगर बात, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ जरा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगर पूछ लिया जाए राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा, यानी जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति हो रही है उस राज्य का उच्च न्यायालय, जिसे हम कहते हैं हाई कोर्ट, वो क्या करता है, शपथ दिलवाता है किसे, राज्यपाल को। अगर बात करें 154 की, राज्यपाल की शक्ति और कार्य, राज्यपाल की शक्ति और कार्य। अगर 55 की बात करूं तो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, यानी हम कह सकते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति। अगर 63 कई बार पूछा गया, उपराष्ट्रपति का पद क्या होगा, उपराष्ट्रपति का पद। 64 पूछा गया, राज्यसभा का सभापति होगा, कौन होगा, उपराष्ट्रपति। अगर पूछ ले उपराष्ट्रपति का वर्णन कौन से आर्टिकल में, 63, किसमें आता है, 53। भाई 52 में क्या आ गया, 52 में राष्ट्रपति, 52 में हो गया राष्ट्रपति। और अगर पूछता है 52 में जब हम कितने जोड़ देंगे, 11, तो क्या बनेगा, 63, 63 में आता है उपराष्ट्रपति, क्या आता है, उपराष्ट्रपति। ठीक है। 17 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत, 17 यानी खतरा, 17 यानी खतरा, अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया, किसके अनुसार, अनुच्छेद 17। अल्पसंख्यक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अल्पसंख्यक यानी अल्पसंख्यकों का संरक्षण। अल्पसंख्यक उन्हें कहा जाता है जिस क्षेत्र में जिस समुदाय की संख्या कम हो, ये कोई एक विशेष जाति नहीं है, जिस किसी समुदाय में किसी विशेष वर्ग की क्या हो, संख्या कम हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक। समझ में आ गई बात, आगे चले। 79 में आती है संसद, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 81 में लोकसभा। अगर बात करें ये 100 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, 100 निर्णायक मत, जब क्या होता है संसद में लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई मत यानी किसी कानून को लेकर मतभेद हो जाए और वहां पे फिर मतों का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे हम कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष है जो वो अपने मत का प्रयोग करता है। लेकिन किस कंडीशन में, जब क्या हो जाए 50-50 हो जाए, तो तब जाके किसे बुलाया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को। समझ में आ गया। 100 ध्यान रखना, 50-50, 100 का मतलब 50-50, 50-50 जोड़ो कितना हो जाएगा, 100। ये कंडीशन कब होती है, अगर कोई विशेष क्या बनाना है, कानून बनाना है, कोई प्रस्ताव लाना हो, तब जाके यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, अपने मत का प्रयोग कर सकता है। 108 वेरी वेरी इंपोर्टेंट, संसद का संयुक्त अधिवेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन, अनुच्छेद 108 संसद का संयुक्त। 110 की बात करूं, धन विधेयक। अब ये धन विधेयक क्या बोला है, सरकार की धन लाने की प्रक्रिया को धन विधेयक कहा जाता है। सरकार की यानी धन लाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। और जो खर्च करना होता है उसे क्या कहते हैं, बजट। और वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पेपर में देखा भी होगा, कई बार पूछा गया है, अनुच्छेद 112 का संबंध किससे, तो बजट से। इसके अलावा 116 लेखा अनुदान, 116 लेखा अनुदान। 117 की बात करें, वित्तीय विधेयक, यानी सरकार के धन खर्च करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, धन, इसे क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक, क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक। और बजट में ध्यान रखना, बजट का मतलब यानी एक साल के अंदर हमें कितना खर्च करना है, कितना हमें बचाना है, वो सारा क्या कहलाता है, बजट। लेकिन प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं,
वित्तीय विधेयक, क्या बोलते हैं, वित्त विधेयक। इतना क्लियर हो गया। अच्छा एक पूछते हैं हम, एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 168, 168 में विधानमंडल। तो ध्यान रखना 168 में क्या आता है, विधानमंडल। और विधानमंडल के भी हमने कितने अंग पढ़ रखे हैं, 3। विधानमंडल के भी कितने अंग होते हैं, 3। 3 अंग कौन कौन से, एक होता है विधान परिषद, विधान परिषद, फिर क्या होती है विधानसभा, विधानसभा, और फिर क्या होता है, फिर होता है राज्यपाल। फिर क्या होगा, राज्य। बताओ जी। अच्छा जो विधानमंडल तो 168 में आ गया, ठीक है जी। अगर विधान परिषद की बात करूं 169, कितना आता है 169। अगर विधानसभा 170, राज्यपाल कहें, राज्यपाल का वर्णन 153। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 168 में क्या आता है, राज्यों का विधानमंडल। जैसे सेंटर में क्या होती है, संसद, उसी के इक्वल क्या बना दिया, विधानमंडल। अगर बात करें 170 की बात करूं विधानसभा, और 171 की बात करूं तो 169 भैया, है ना, ठीक है। 153 की बात करें तो हम क्या होगा, राज्यपाल। अगर 124, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन किसके अनुसार, 124। लेकिन अगर उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की बात करें 214, कितना है, 214, 214। अगर 131 की बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 148 यानी कैग, जिसे हम कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कैग का वर्णन कौन से आर्टिकल में आता है, 168। अगर पूछ ले 216, उच्च न्यायालय का गठन, 214, 214। बताओ जी जरा, अगर पूछ ले 168, 168 विधानमंडल, कितने अंग, पहला, दूसरा विधानसभा, तीसरा। अगर पूछ ले विधानमंडल का वर्णन कौन से आर्टिकल में, 169, नहीं, विधानमंडल 168 और विधान परिषद 169, विधान परिषद 169। अगर पूछ ले विधानसभा 170, अगर राज्यपाल 153। अगर पूछ ले 124 में क्या पढ़ा, 124 सर्वोच्च न्यायालय, 131 क्षेत्राधिकार, 131 क्षेत्र यानी सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अगर 148 कहेंगे कैग। और भाई ये इंपोर्टेंट कर लेना, यही पूछा जाता ज्यादातर, कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अगर पूछ ले 214 उच्च न्यायालय का गठन, इसके बाद 249 में बताओ अच्छा क्या है बताओ, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। अगर 250 कहें, हाँ जी, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति जी, आपातकाल की कंडीशन में। 249 राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है आपातकाल की कंडीशन में। अगर 250 में कहें हम आपातकाल के समय, आपातकाल के समय राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे भाई, सही, ठीक है, ये आपातकाल में ये भाई राज्य सूची पर है, ठीक है, दोनों अलग हैं। 262 की बात करें, नदियों का विवाद, 262 में नदियों का, और सबसे इंपोर्टेंट 280 यानी वित्त आयोग, वो भी कौन सा होगा, केंद्र का। पूछ लेगा केंद्रीय वित्त आयोग का वर्णन किसमें आता है, 280, किसमें आता है, 280। लेकिन अगर कहे राज्य वित्त आयोग का 243 आई, 243 आई, आई से हम क्या डिनोट करते हैं, इनकम, क्या करते हैं, इनकम। इसके अलावा 312 की बात करूं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। अगर 315 की मैं बात करूं, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, क्या होगा, यूपीएससी, किस में आएगा, 315। तो 249 राज्य पर कानून बनाने की शक्ति है, राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है। और लेकिन 250 में आपातकाल की कंडीशन में राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति है। अगर 262 कहें नदियों का विवाद, 280 में वित्त आयोग, 312 में अखिल भारतीय सेवाएं और 315 में संघ एवं राज्यों के बीच यानी संघ, सॉरी,
संघ और राज्यों में, राज्यों के लिए क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग जिसे हम कहेंगे यूपीएससी। इसके अलावा 324 बताओ अच्छे तरह। 324 में निर्वाचन आयोग, 324 में निर्वाचन आयोग। 343 में राजभाषा। 352 में राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और 360 में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। और 368 में संविधान संशोधन, 368 में संविधान संशोधन। और 40 की मैं बात करूं ग्राम पंचायत। और 32 की बात करूं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें और भी तो थे, आर्टिकल 19 का नहीं आया ना इसमें कहीं, नहीं आया। चलो फिर उसे दूसरी में ऐड करूंगा, ठीक है।